हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विश्वन आरपिता। सो आज की वीडियो के अंदर हम बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो बिजनेस साइकिल क्या होता है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी एक्सपैंड करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। सो इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी अगर हम देखें फ्री मार्केट की, उसके अंदर कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर कभी पीरियड होता था इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी का, कभी कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन दिखता था। सो जब कभी एक्सपेंशन होता है और रिसेशन होता है या डिप्रेशन होता है, सो दैट इज़ बेसिकली द बिजनेस साइकिल। ठीक है। सो जो टर्म है बिजनेस साइकिल, उसे हम ये बेसिकली बोलते हैं जब इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं प्रोडक्शन, ट्रेड और जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, दैट इज़ नोन एज बिजनेस साइकिल। दूसरे वर्ड्स के अंदर बात करें तो कंसेप्चुअल परसेप्शन अगर हम देखें, सो बिजनेस साइकिल के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दिखती है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। कभी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। दैट इज़ बेसिकली बिजनेस साइकिल। ठीक है। सो देयर आर फ्यू फेजेस दैट आर अटैच विद बिजनेस साइकिल। 4 फेजेस होते हैं। रिकवरी, एक इकोनॉमी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है डिप्रेशन के बाद। फिर एक्सपेंशन होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगती है। फिर रिसेशन मोड पे आती है इकोनॉमी, फिर डिप्रेशन आता है। सो ये जो फेजेस हैं वो चलते रहते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। नाउ लेट्स सी रिकवरी क्या होता है। रिकवरी जो है वो बेसिकली डिनोट करता है पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल फ्रॉम डिप्रेशन। जब डिप्रेशन के बाद हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखता है, दैट इज़ रिकवरी। रिकवरी मतलब डिप्रेशन के बाद एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। सो इस फेज़ में क्या होता है? देर इज़ अ स्लो राइज इन आउटपुट बढ़ता है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उनके हाथों में पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है। सो दैट इज़ रिकवरी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मतलब इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। सो कमोडिटीज़ की डिमांड होने लगती है क्योंकि लोगों के पास हाथों में पैसा है। सो दे डिमांड फॉर कमोडिटीज़, जिसकी वजह से क्या होता है? बैंक्स जो हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए भी बैंक लोन देना स्टार्ट करते हैं। सो पेसिमिज्म जो था, जो कि पहले हमें दिख रहा था डिप्रेशन, दैट गिव्स वे टू ऑप्टिमिज्म की पॉजिटिविटी दिखने लगती है बिकॉज ऑफ द रिकवरी इन द इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोस्पैरिटी या एक्सपेंशन। इसके अंदर क्या होता है? ये स्टेट ऑफ अफेयर के अंदर जो रियल इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। सो देर इज़ नो आइडल रिसोर्स एज सच कि एक्सपेंशन हो रही है तो कोई भी रिसोर्सेज जो है वो आइडल नहीं रहता। सारी चीज़ें जो है वो फुली यूटिलाइज होती हैं, कोई वेस्टेज नहीं होती मटेरियल की। सो इस टाइम पे क्या होता है? जो राइज ऑफ वेजेस हैं वो वेजेस बढ़ने लगती हैं, प्राइजेस बढ़ते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, एवरीथिंग्स, सारी चीज़ें जो हैं दैट वो बढ़ने लगती हैं। सो जो डिमांड है बैंक लोन की वो भी बढ़ जाती है एंड ऑप्टिमिज्म हर जगह दिखता है। ठीक है। सो जनरल पॉजिटिव ट्रेंड पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर दिखता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो देयर इज़ अ पॉजिटिव जनरल पॉजिटिविटी दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ रिसेशन। इस फेज़ के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ें कम कर देते हैं। सो जब एम्प्लॉयमेंट गिरती है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता चीज़ों के लिए। सो इनकम घट जाती है, इसलिए वो खर्चे कम करते हैं। तो प्राइजेस जो हैं चीज़ों के वो भी घट जाते हैं, प्रॉफिट्स घट जाते हैं। सो ऑप्टिमिज्म जो कि पहले था वो पेसिमिज्म में टर्न होने लगता है, जिसकी वजह से बैंक जो है वो लोन देना बंद कर देते हैं और बिजनेस एक्सपेंशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। दैट बेसिकली स्टैंड स्टिल, स्टॉप हो जाता है। सो देर इज़ अ रिसेशन जो है वो एंड करता है तो फिर डिप्रेशन आ जाता है। रिसेशन आया फिर उसके बाद डिप्रेशन आने लगता है। सो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन के टाइम लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सट्रीमली लो होती है और रियल इनकम, जो प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, प्रॉफिट, ये सब गिरने लगते हैं और सारे रिसोर्सेज जो है वो आइडल पड़े होते हैं, कुछ भी यूटिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो एक्सट्रीमली लो होते हैं। प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, वेजेस, एवरीथिंग इज़ लो, जिसकी वजह से ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो बुरी तरह सफ़र करते हैं। सो इस फेज़ के अंदर पेसिमिज्म की वजह से क्या हो रहा है? सारे बिजनेस फर्म्स जो हैं वो क्लोज डाउन कर जाते हैं इन डिप्रेशन। Now let's talk about the previous year का question. This was a question that was asked in 2012 December paper 3. The question is what are the 4 phases of business cycle? उसके अंदर में आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पहले देखा है, पहले रिकवरी होती है, फिर क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, फिर रिसेशन आता है और फिर डिप्रेशन आ जाता है। सो डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलर क्वेश्चन, आई मीन नॉट द सिमिलर, सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन
2013 दिसंबर पेपर 3 द क्वेश्चन इज द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल, आइडेंटिफाई करो सीक्वेंस क्या होगा. सो द सेम इज देयर. पहले क्या होती है, रिकवरी होती है, फिर एक्सपेंशन, फिर रिसेशन एंड देन डिप्रेशन. सो डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको अच्छे से बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट एंड द फेजेस अच्छे समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.